निष्कलंकी नारायण भगवान की जय। तो आज हम आपको एक वार्ता सुनाते हैं, एक अच्छी बात सुनाते हैं कि भगवान को अपना बना लो। अगर हम भगवान को अपना बना लेते हैं तो हमारा सब कुछ जो कार्य है वो आसानी से होते रहता है। जैसे कि फिर योगक्षेम वहाम्यहम्, भगवान ने भी जैसे कहा कि आप मेरी शरण में आओ तो आपकी सारी चिंताएं मैं समाप्त कर देता हूँ। तो हम भगवान की शरण जाए, ये उसका भाव है। और भगवान को हम अपना बना लेते हैं तो सब कुछ अपना बन जाता है। तो इसे स्पष्ट करने के लिए मैं एक वार्ता सुनाता हूँ, एक दृष्टांत सुनाता हूँ कि एक दिन राजा जी ने अपने राज्य में घोषणा की कि कल सुबह 7 बजे राज्य का दरवाज़ा खोला जाएगा, राज दरबार का, और जो भी प्रजाजन है 7 बजे जैसे दरवाज़ा खुलेगा और जो व्यक्ति प्रवेश करने के बाद जिस वस्तु पर हाथ रख देगा वो उसकी हो जाएगी। जहाँ जो हाथ रखेगा वो उसका होगा। अब रात भर तो लोग सोए नहीं, इसलिए नहीं सोए कि सुबह 7 बजे वहाँ पहुँचना है। जैसे दरवाज़ा खुलेगा तो मैं सबसे पहले प्रवेश करूँगा। और मैं, एक ने कहा मैं हाथी पर हाथ रखूँगा, एक ने कहा मैं ऊंट पर हाथ रखूँगा, एक ने कहा मैं घोड़े पर हाथ रखूँगा, एक ने कहा वहाँ जो चांदी पड़ी है, चांदी का सामान है, मैं उसके ऊपर हाथ रख दूँगा, किसी ने कहा मैं तो सोने पर हाथ रख दूँगा। अब रात भर अपने सपने सजाने लगे, संकल्प करने लगे। जैसे सुबह 7 बजे का समय हुआ, राजा ने घोषणा की थी, उसी तरह दरवाज़ा खोला गया। सारे नगरवासी भागने लगे, यहाँ वहाँ सब लोग भागते भागते हाथ रखने लगे। जो हाथ जहाँ रखता वो उसका हो जाता, राजा ने घोषणा की थी। राजा अपनी जगह बैठकर सब देख रहे थे कि देखो लोग कितना भाग रहे हैं, कितने आसक्त है लोग, और किस तरह धन वैभव, ये ऐश्वर्य और भौतिक सुखों के पीछे लोग कितना भाग रहे हैं। राजा जी देख रहे थे। अब देखते देखते थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, उसी नगर की एक छोटी सी बालिका राजा जी की तरफ आ रही थी। और जैसे राजा जी के करीब पहुंची तो राजा जी पूछने लगे कि बालिके, क्या आपको कहीं हाथ नहीं रखना? आपको भी जो पसंद है वहाँ हाथ रख दो, आपका हो जाएगा। बोले रख दूँ? बोले हाँ, राजा जी ने कहा हमने वचन दिया है, घोषणा की है। बोले मैं जहाँ हाथ रखूँ वो मेरा हो जाएगा? हाँ बालिके, हमारा वचन है। तो बालिका नज़दीक आई राजा के, और राजा के ऊपर ही हाथ रख दिया कि आपके ऊपर हमने हाथ रख दिया, अब आप हमारे, और अब आपका जो है सब कुछ हमारा। तो राजा प्रसन्न हो गए कि बाकी लोग तो छोटी छोटी वस्तुओं पर हाथ रख रहे थे, और इसने तो इन वस्तुओं का, इस राज्य का जो मालिक है उस मालिक को ही अपना बना लिया। अब मालिक को ही अपना बनाने से क्या हुआ, जो मालिक का है सब उस बालिका का हो गया। तो इस दृष्टांत का सिद्धांत यह है कि हम इन भौतिक सुखों की अपेक्षा न करें, न इसके पीछे हम दौड़ते रहे। इसका जो मालिक है, हम उस मालिक को अपना बनाने में कोशिश करें। अगर हम उस मालिक को अपना बना लेते हैं तो ये सारा संसार तो उसी का बनाया हुआ है। तो वो जो संसार बनाने वाला है जगतपति, अगर उसको हम प्राप्त कर लेते हैं तो सब कुछ हमारा हो जाता है। तो हम भौतिक सुखों से भी ज़्यादा कोशिश करें
संसार सुखों से भी ज़्यादा हम कोशिश करें कि संसार बनाने वाले को ही हम अपना बना लें। तो भगवान को अपना बना लेते हैं तो सब कुछ अपना बन जाता है। तो हम जीवन में कोशिश करें भगवान को अपना बनाने की, भगवान के कृपा का पात्र बनने की हम कोशिश करें, क्योंकि भगवान ही सर्वस्व है, भगवान ही सब कुछ है, भगवान ही शाश्वत है। बाकी क्षण भंगुर क्षणिक है, लेकिन परमात्मा शाश्वत है, सनातन है, अविनाशी है। इसीलिए हमें शाश्वत को धारण करना चाहिए, जो क्षण भंगुर है उसे छोड़ देना चाहिए। तो आए आज के बाद हम उस अविनाशी परमात्मा को अपना बनाने की कोशिश करें। श्री निष्कलंकी नारायण भगवान की जय।